बच्ची हूँ क्या? शायद आई फील सो वीक एंड दिस इज जिसके साथ अब वो दोस्त बन गए। Hi everyone, good morning. Welcome back on this YouTube channel, Ginny की Waves, and I'm back with a new episode of Hustle with Ginny. So today is 10th July and आज Monday है, but आज हमारे सेंटर की छुट्टी है because of the government said that कि आज छुट्टी रहेगी because बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जैसे ही गवर्नमेंट छुट्टी करती है वैसे ही बारिश होने में बंद जाती है। वैसे अभी तो नहीं हो रही है, हो सकता है पूरे दिन में बारिश हो जाए, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो रही है। मैं आपको कुछ ना क्लिप्स यहाँ पर लगा के दिखाऊंगी कि दिल्ली में कितना पानी भर गया है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको आने में डेफिनेटली बहुत परेशानी होती और टीचर्स भी काफ़ी दूर दूर से आते हैं। मैं तो बहुत पास रहती हूँ फिर भी, सो दैट्स वाई आज हमारी छुट्टी रहेगी, बट वर्क फ्रॉम होम इज़ कंटिन्यू। आज हमारा टेस्ट है तो वो तो हमारा 11 बजे से होगा ही होगा। लास्ट में मुझे याद है मैंने अपना टेस्ट जो है वो घर से ही दिया था। सो यस, अभी आई जस्ट वोक अप एंड आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरा बहुत मन कर रहा था कि थोड़ी देर सो लूँ, क्योंकि कल रात में ढंग से नहीं सो पाई थी। पता नहीं क्या मेरे को डर लग रहा था, बहुत अजीब सा गंदे गंदे से सपने आ रहे थे एंड आई जस्ट वोक अप अराउंड 3 AM। और उस टाइम पर ना दिमाग में होता है कि 3 बजे तो वैसे भी सब कुछ बहुत ऐसा वैसा होता है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। सो मैं सो नहीं पाई। सुबह अप्रॉक्स में सोई होंगी 5:30 बजे। उसके बाद फिर दोबारा उठ गई बिकॉज देयर इज़ सम कन्फ्यूजन कि टीचर्स को जाना है या नहीं जाना है। देन फाइनली हो गया कि नहीं, टीचर्स को भी नहीं जाना है क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं। सो अभी आई जस्ट गेट रेडी एंड डूइंग ऑल माई मॉर्निंग रिचुअल्स। Which feels like Sunday. It's so great feeling. ऑल द सफाई, अभी पूरा फ्लैट जो अच्छे से साफ हो चुका है, रूम साफ हो गया। और जब एकदम से सफाई होती है ना तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। सो फ्लैट साफ करने के साथ साथ आज मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, सो लेट्स डू सम स्किन केयर और अच्छे तरीके से, क्योंकि रोज़ में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि ज़्यादा टाइम दूँ मैं अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को। सो लेट्स डू सम स्किन केयर, क्योंकि जब से मुझे चिकन पॉक्स हुआ था मैंने ना प्रोडक्ट्स बहुत ही कम यूज़ किए एट दैट टाइम। सो रिसेंटली आई रिसीव अ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट, जिसको सुन के ही ना मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। दिस इज द चॉकलेट वैक्स एंड दिस इज अ 10-minute चॉकलेट वैक्स। ये सुन के तो आई एम लाइक एक्साइटेड। तो दिस इज बाय द ब्रांड फेथ एंड पेशेंस। सबसे चीज़ ये है कि ये जो चॉकलेट वैक्स है, दिस इज मेड अप ऑफ द कैमल मिल्क चॉकलेट, और इसको आपको सिर्फ ना 10 मिनट के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद उसको एक वेट टॉवल से इन द अपोजिट डायरेक्शन पोंछना है अच्छे से अपने उस एरिया को जहाँ पर भी आपने इस वैक्स को लगाया है, और आपका वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। सो लेट्स सी कि कितना काम करता है। आज ना मैं बहुत ही छोटा सा इस पर ट्रायल करने वाली हूँ, सिर्फ अपने हाथ पे। मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा बाल तो नहीं है, बट स्टिल थोड़े बहुत हो चुके हैं, बिकॉज जब मैंने शादी के टाइम पे वैक्स कराई थी उसके बाद से ना धीरे धीरे फिर हेयर ग्रोथ होने लग गई। सो लेट्स डू इट। और अगर ये वर्क कर गया ना तो ये सच में फिर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे जो प्रॉपर जो वैक्स होती है ना वो कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने शादी के टाइम पे कराया था और मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इतना पेनफुल होता है पूरा। तो इतना खूबसूरत लगने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इतना पेन झेलने की। इफ़ यू हैव दिस हर्बल वाली वैक्स, एक ये दूसरी हर्बल वैक्स भी है, ये चॉकलेट वैक्स है। तो आज मैं ना सिर्फ हर्बल वैक्स ट्राई कर रही हूँ, कभी चॉकलेट वैक्स नहीं, आज मैं चॉकलेट वैक्स ट्राई कर रही हूँ, कभी हर्बल वैक्स ट्राई करूँगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इनका प्राइस है 650, लाइक ये एक 650 का है। सो लेट्स ओपन इट एंड लेट्स सी कैसी है। द पैकेजिंग ऑफ दिस वैक्स इज लुक लाइक दिस। In this package you will get 1 spoon and 1 brush to apply it and mix the wax thoroughly. I take very small amount of this wax and mix it with water.
सो या नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई दिस वैक्स। इस वैक्स को लगाना लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगा। इट्स सो स्मूथ टू मेक अ लेयर ऑफ दिस वैक्स ऑन योर हैंड और अ लेग। तो और सारी वैक्स जो होती हैं पहले उन्हें गर्म करो, फिर ठंडा करो, अप्लाई करो, फिर रिमूव करो। सो इसके लिए कभी कभी दूसरे पर्सन की भी ज़रूरत पड़ती है, बट फॉर यूजिंग दिस वैक्स आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इट्स सो इंस्टेंट। जब ये ड्राई हो गई और उसके बाद जब मैंने रिमूव किया, आई एम शॉक, आई एम एस्टोनिश्ड कि कैसे हो सकती है कोई चीज़ इतनी अच्छी, और आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा एंड इट एक्चुअली वर्क्स गुड। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था कि बॉडी लोशन को अप्लाई करो, तो मैंने उसे बॉडी लोशन अप्लाई किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट आपके सामने। यार ये बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे को, इंस्टेंट भी है और बढ़िया भी है। चलो नाउ आई स्टार्ट सम मोर स्किन केयर, क्योंकि मैंने फेस पे बहुत दिनों से स्क्रब नहीं किया था। सो आई थॉट लेट्स डू सम स्क्रब एज वेल। आफ्टर टेकिंग द शावर मैंने थोड़ी सी भगवान जी के ना यहाँ पर गंदा हो गया था, बहुत दिनों से मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। रोज़ मैं भूल ही जाती थी कि मेरे को साफ़ करना है। टुडे आई थॉट कि चलो ये भी क्लीन कर देते हैं। उसके बाद मैंने पूजा की। सो मैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स से पूजा नहीं करती, मैं सिर्फ ये जो अगरबत्ती होती है ये जलाती हूँ, थोड़ा सा भगवान जी को भोग रखती हूँ और वही खा लेती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई डू इन पूजा। थोड़ा बहुत कभी कभार कोई मंत्र वंत्र पढ़ लिया, उसके बाद आई जस्ट ईट दिस बेसन का लड्डू एंड यू कैन सी द सुकून ऑन माई फेस, क्योंकि मैं काम कर करके भी थक चुकी थी एंड बेसन के लड्डू तो वैसे भी मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। उसके बाद आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग लंच फॉर मी। सो इतने थकने के बाद भी खुद बनाई मैंने ये रोटी और पनीर की सब्जी एंड नाउ इट्स टाइम टू लेट्स ईट इट। एवरीवन, सो करेंटली इट्स अराउंड 8:30 एंड अभी मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी है, क्योंकि कल रात में मैं सोई नहीं थी ढंग से। सो आई फील क्वाइट स्लीपी, बट अभी डिनर करना है क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। पहले मैंने सोचा था कि मैं आटा रखा हुआ है तो वही पराठा खा लूँगी, बट अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पराठा बनाने का या कुछ भी रोटी वोटी खाने का। सो आई थॉट लेट मेक ओनली राइस। ठीक है, और मेरे पास कुछ और है नहीं सब्जी वब्जी, तो मैं सब्जी तो नहीं डालूँगी, सिर्फ राइस खाऊँगी विद दही। गाइस, टुडे इज़ 11th जुलाई एंड अभी जस्ट अपने ऑफिस से आई थोड़ी देर पहले एंड आई जस्ट टुक द शावर, क्योंकि बाहर बहुत ना अजीब टाइप की गर्मी हो रही है, चिप सी, तो फिर थोड़ा पसीना वसीना हो रहा था। सो आई जस्ट टुक द शावर, फील सो फ्रेश एंड अभी मैं बैठ रही हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए, बिकॉज आई हैव टू पोस्ट इट टुडे। बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं गया है, सो लेट्स डू इट। एंड उसके अलावा मैं अभी एक शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट शॉर्ट्स। होप यू लाइक इट। वन नोज मी मोर देन माय फ्लैटमेट्स। मैं क्या खाती हूँ, क्या पसंद है, मेरा मूड खराब होने का क्या रीज़न है और फिक्स करने का क्या इंस्टेंट सोल्यूशन है, पता है उन्हें और जान गए मुझे। किस्मत अच्छी थी इसलिए मेरे जैसे मिल गए। घर घर खेला जिसके साथ अब वो दोस्त बन गए। पहली बार मिलने से अब साथ चाय बनाने तक, गाली देने से अब रात को उनका इंतजार करने तक। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। जब घर से दूर घर जैसी फीलिंग आने लगे और अनजाने शहर में कोई अपना सा लगने लगे तो कितना प्रोटेक्टेड फील होता है ना, कि कोई तो है जो हमारा इंतजार करते हैं। फ्लैटमेट से जब वो चूजन फैमिली बन जाते हैं, पता है no one knows And yes, I really miss her because she is one of my best flatmate. Literally बहुत बार ऐसा होता था, मैंने अपने व्लॉग्स में भी शेयर किया है कि मैं जस्ट अपना क्लास लेके हटती थी और वो खाना वाना सब बना के रख लेती थी कभी कभी, एंड जस्ट शी सेज कि आजा खाना खा ले, तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि हाँ कोई है, बट यहाँ मैं अकेले रहती हूँ दिल्ली में, तो फिर ऐसा लगता है हर चीज़ खुद ही कर रही है, मन नहीं है तो कोई बात नहीं मत खाओ। बट आई लिटरली मिस हर एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, अगर आप कभी किसी को मिस करते हो और कभी किसी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो, जस्ट से इट टू देम, बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है। तो जिसने आपकी लाइफ में जो कुछ किया है, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर देम एंड यू लिव हैप्पी एंड ऑफ कोर्स
पास, दे विल ऑल्सो फील सो गुड, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कभी कोई कितना लो फील कर रहा है और आपके 2 वर्ड से शायद वो बहुत अच्छा फील करने लग जाए। चलो आज का ज्ञान इस खत्म। अभी फटाफट से जब डिनर बनाऊंगी तब बताऊंगी कि आज डिनर में क्या बना रही हूँ। लेट्स ऐड इट। सो या करेंटली इट्स अराउंड 9:15 एंड अभी मुझे हल्की हल्की नींद भी आने लगी है, एज यू कैन सी ऑन माई फेस, क्योंकि मैं थक जाती हूँ ऑफकोर्स पूरे दिन काम करके। बट अभी फाइनली मेरा ब्लॉग का जो है वॉइस ओवर कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू मेक समथिंग फॉर डिनर। आज मुझे बहुत कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मेरा बनाने का सच बताऊँ तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऊपर से सब कुछ अवेलेबल भी नहीं है। मैं सोचा कि दाल बनाऊँ, तो दाल बनाने के लिए मुझे टमाटर चाहिए क्योंकि बिना टमाटर की दाल मैं बिल्कुल नहीं खाती। सब्जी बनाने के लिए सिर्फ मेरे पास आलू हैं क्योंकि टमाटर बहुत महंगे थे, तो मेरा दिल नहीं हुआ खरीदने। चलो 2-4 दिन ऐसे ही काट लेते हैं। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ दूध वाली जो सिवई होती है वो, बिकॉज बहुत दिन हो गए मैंने खाई भी नहीं है एंड बहुत आसान भी है बनाना, और मेरे पास थोड़ा सा दूध जो है वो एक्स्ट्रा मात्रा में भी रखा हुआ है। सो लेट्स मेक इट। आई हैव दिस 10 रुपीज़ का छोटू सा पैकेट जिसको I also soak some almonds for morning, क्योंकि हमेशा ना बादाम को ऐसे भिगो के खाना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर का जो ये छिलका होता है दैट इज़ नॉट ईजिली डाइजेस्टेबल। सो इफ़ यू वांट कि आपको बादाम जो है वो अच्छे तरीके से पूरा फ़ायदा दें तो ट्राई टू सोक इट ओवरनाइट। महिलाएं जब जाती हैं जी, और कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई एम बैक। सो आज ना अप्रॉक्स 3 से 4 दिन बाद मैंने कैमरा उठा के व्लॉग स्टार्ट किया है। पता नहीं मेरी एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रही थी कि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी व्लॉग शूट करने का। सो इस बार मैंने वीकेंड पूरा घर पे बिताया है, बहुत सोई हूँ, बहुत ज़्यादा आलस किया है। सो आफ्टर ऑल टुडे इज़ मंडे एंड आज मैं गई थी मंडे मार्केट टू डू सम वेजिटेबल शॉपिंग एज यू कैन सी। सो आई बॉट सबसे पहले नींबू और मिर्ची से मुझे नजर ना लगे, सुंदर इतनी मैं क्या करूँ। दूसरा आई बॉट महंगी महंगी थिंग्स दैट इज़ द टमाटर विच आई गॉट इन 30 रुपीज़ के पाव भर। आपकी सिटी में कितने हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या दिस इज़ जाने वाला मेरा फेवरेट फ्रूट दैट इज़ 100 रुपये किलो के, नहीं 100 रुपये के मैं 2 किलो आम लेकर आई क्योंकि मैंने आज पूछा कि एप्पल कितने का है, ही सेज 300 रुपये किलो। मैं भैया तुम ही खा लो, हमको नहीं खाना, नॉट एट ऑल। एंड उसके बाद आई बॉट द खीरा बिकॉज आई थॉट कि गर्मी बहुत है और इससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत पेट भर जाता है। दिस इज़ वॉट आई बाय फ्रॉम दैट। अदर देन दिस आई हैव समथिंग विथ यू आई वांट टू शेयर। मैंने ना ऑर्डर किया था आज एक हैंड बैग फ्रॉम अमेज़ॉन। सो अभी पड़ोस वाली आंटी क्या है, लेट मी टेक इट, उसके बाद दिखाती हूँ। सो माई नेबर इज़ सच अ स्वीट पर्सन, शी थिंक्स कि उनकी बेटी का ऑर्डर है तो उन्होंने मेरा बैग जो है वो ओपन कर लिया, बट थैंकफुली शी रिसीव्ड इट क्योंकि आस पड़ोस में लोग ना इतनी ईजिली किसी का पार्सल रिसीव करते नहीं हैं। बट शी इज़ सच अ नाइस वूमन, एक्चुअली शी इज़ सो गुड। सो लेट मी शो यू, क्योंकि मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट रिएक्शन। काफ़ी महंगा है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये महंगा है। दिस इज़ माई महंगी सी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स ओपन इट, कैसा है। सो दिस इज द बैग विच इज़ लेवाई बैग्स एंड शूज़। आई डोंट थिंक सो कि मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बट लेट मी सी कि ये कितना ज़्यादा ठीक है। मतलब ये ना पता है कितने रुपए का, दिस इज 1600, मेरे लिए भी महंगा था बट लेट मी सी कि इसमें लैपटॉप आएगा या नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे रोज़ ऑफिस लैपटॉप और अपना टैब लेके जाना होता है। अगर ये 2 चीज़ आ जाती है तो फिर भी ठीक है, बट मुझे कलर एंड ऑल सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आया है ट्रूली।
सो ये रहा मेरा पुराना वाला बैग, वैसे काफ़ी गंदा भी हो गया था। दूसरी चीज़ है ये इस तरीके से ना फट गया था, तो मैं इसको ऐसे कैरी नहीं कर सकती, इसको मैं ठीक करा लूँगी। बट इसके अंदर लैपटॉप नहीं आ रहा है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे पिंकिश लग रहा है। आप लोग बताओ वो कैसा लगा। वैसे काफ़ी अच्छा है कि अंदर इन्होंने 3 ऐसे पॉकेट्स दे रखी हैं, अंदर ऐसे डिवाइडर भी है, बीच में आप चेन दे रखी है, उसमें भी कुछ रख सकते हो। सो ओवरऑल एज अ हैंड बैग इट्स गुड, बट लैपटॉप कैरी करने के लिए इट्स नॉट दैट मच फाइन। लेट्स सी कि मुझे इसका क्या करना है। Lovers, so मैं उसको लेके जा रही हूँ मीज़ू। It's very famous for ramen. Even So finally this is what I made for me. This is the उपमा and आज मैंने इसको ना बहुत ही इज्जत के साथ तरीके से बनाने की कोशिश की है. I hope it tastes good. Let me taste it. It tastes quite good. I really like it. But I think उसकी मटर कच्ची है. But it's lovely. टुडे आई जस्ट रियलाइज्ड इट कि अकेले रहना और जॉब करना इज़ नॉट दैट मच ईजी. अप्रॉक्स मुझे 2 महीने हो गए हैं. आई ट्राई टू मेंटेन माई लाइफ कि मैं वो चीज़ें मैनेज करूँ, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खा सकती ज़्यादा. सो आई ट्राई कि मैं खुद से ही बनाऊँ घर पे. एंड मुझे मेड के हाथ का खाना भी पसंद नहीं है. बट इट्स सो डिफ़िकल्ट यार. समटाइम्स आई जस्ट फील ये सब जाते होंगे सबके घर पे, दे हैव द फैमिलीज, बट I don't have anyone. I really miss everyone. It's not easy, and if you are the one who are living alone in a big city, proud of you. But like, it's so difficult और हर कोई नहीं कर सकता. I know I have some circumstances जिसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ, and these things makes me so strong, but sometimes I feel so weak, and this is my down point. This is my I can't tell you. So it's next day, and next day I'll try to be more strong. So first of all, I'll start with the skincare because it give me some kind of a peace. After that, food is one of my favorite thing. So I just make my favorite upma. And so hi guys, today is the next day and today is 21st July, and इस पूरी जुलाई में मैंने बहुत ही कम व्लॉग किया है. बट आई विल ट्राई टू मेक मोर व्लॉग्स आगे, क्योंकि व्लॉग्स जब मैं बनाती हूँ तब मैं भी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ. बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करनी है, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव दिखाना है, तो मैं भी थोड़े अच्छे काम करती हूँ. सो व्लॉग मेरे जीने का सहारा है, मुझे मोटिवेट करने का सहारा है. सो अभी जस्ट आई हैड माई लंच, एंड तभी मेरी पड़ोस में जो आंटी रहती है उनके आज बेटी का बर्थडे, मतलब बेटी भी अच्छी खासी बढ़िया शी सी है. सो आज इसका बर्थडे था एंड शी गिव मी केक, मतलब छोटी सी ट्रीट जैसे बचपन में होता था ना. सो शी गिव मी 2 पीस ऑफ केक. एक पीस मैं खा चुकी हूँ, एंड अदर वन उन्होंने मुझे 4 ऐसे बिस्किट है जो कि मैंने ऐसे पैक कर लिए हैं अपने डब्बे में, क्योंकि मैं अभी बिस्किट खाने का मेरा मन नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा बिस्किट्स खाती भी नहीं हूँ. मैं थोड़ी सी नमकीन जैसे बचपन में ऐसे मिलता था ना, फ्रेंड के घर जाते थे. एंड साथ में ये लड्डू भी अभी नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं केक खाऊंगी. 1 पीस ऑलरेडी आई हैव डन. सो टुडे आई फील लाइक कि मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, शायद. मतलब अच्छा लगा, ठीक है. मतलब पहले जो मेरे नेबर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, बट आई एम सो लकी दैट आई हैव गुड नेबर्स नाउ. लाइक वो कभी कभी पूछ लेती बेटा क्या खाया क्या किया. सो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है. एंड गाइज, यू टेल मी अपडेट अबाउट योर लाइफ. यू कैन ऑल्सो चैट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. अगर आप कुछ रिप्लाई करोगे, कुछ कॉमेंट करोगे, डेफिनेटली आई एम गोना ऑल्सो रिप्लाई टू योर कॉमेंट. ओके, तो नाउ इट्स टाइम टू शो यू कि इस वीक मैंने क्या परचेस किया. तो मैंने आपको एक बैग शायद और दिखाया था, अपने मिनी ब्लॉग में भी दिखाया था कि मैंने एक बैग परचेस किया था अमेजोन से, विच इज़ ऑफ 1600. बट मुझे उसकी क्वालिटी बिल्कुल 1600 की नहीं लगी, ना ही वो मेरे लिए यूज़फुल था, क्योंकि मुझे लैपटॉप वाला बैग चाहिए था और वो मुझे नहीं उतना पसंद नहीं आया. ना मुझे उसका कलर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा.
So I bought the another one. This bag I bought from the Myntra, which is like this. आजकल ये प्रिंट और ये बहुत अच्छा चल रहा है, पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. ये कल ही मुझे रिसीव हुआ था. ये है 1000 रुपीज़ का. इट्स सो हैवी. हाँ, क्योंकि इसके अंदर मेरा लैपटॉप वगैरह सब कुछ. आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म. विश की नेक्स्ट वीक मैं अच्छी सी एनर्जी के साथ नया सा व्लॉग स्टार्ट करूँ और आपके साथ बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें शेयर करूँ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब because I really liked it. Chalo, bye bye and take care. Don't forget to watch my mini vlogs as well.